अस्सलाम वालेकुम। कामयाब लोगों की आदत और ख़ूबियों की सीरीज़ के साथ आज हमारा जो टॉपिक है वो है खुदी या बेखुदी। अल्लामा इकबाल जिस तरह फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। दोस्तों, जो लोग खुदी को समझते हैं, खुदी को अच्छी तरह घोल के पी लेते हैं, ज़िंदगी और आखिरत में कामयाबियाँ उनके कदम चूमती हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के नज़दीक खुदी और बेखुदी एक ज़िद्दी अमल को कहा जाता है। बहुत सारे लोगों के नज़दीक खुदी एक अनापरस्त या मुतकब्बर इंसान को कहा जाता है, जबकि खुदी मेरे दोस्तों इंसान को ये पहचानने में मदद करती है कि मैं क्या हूँ और मेरा खुदा क्या है, और मेरे खुदा ने ये कायनात क्यों बनाई है। मुझे दी गई सलाहियतें यानी इंसान या इंसानियत को दी गई सलाहियतें कितनी ज़्यादा हैं, और मुझे किस गैरत और हिम्मत के दर्जे पे फायज़ रहने के लिए अल्लाह ने क्रिएट किया है, और मेरे अंदर कितनी शर्मो हया, कितनी गैरत और कितना डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं कितना खुददार हूँ किसी के सामने हाथ फैलाने के मामले में, और मेरी खुदी खुद से सब कुछ करने और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बाकी अल्लाह पे छोड़ते हुए जिस सिमत में परवान चढ़ती है उसे कहते हैं खुदी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैं रोना अपना रोता हूँ तो वो हंस हंस के सुनते हैं, उन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। दोस्तों, खुदी को समझें यानी अपने आप को समझें। इसकी मुख्तसर तशरीह करते हुए मैं ये कहूँगा कि कामयाब लोगों की आदत या कामयाब लोग ज़िंदगी में वही होते हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं। दोस्तों, जिसे खुद से प्यार नहीं है उसे किसी से प्यार नहीं है। जो अपने आप को इज़्ज़त नहीं दे सकता दोस्तों, वो किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता। जो अपने लिबास का ख्याल नहीं रख सकता दोस्तों, कोई भी उसे इज़्ज़त नहीं देता। जो अपने इल्म और अपनी स्किल्स में बतदरीज इजाफ़ा नहीं करता, इल्म के ज़रिए कामयाबी के ज़ीने नहीं चढ़ता, कोई दूसरा शख्स उसकी इज़्ज़त नहीं करता। लिहाजा मेरे दोस्तों, अगर आप खुदी के तसव्वुर को जानना चाहते हैं तो खुदी यही है कि अपने आप से प्यार करें। अपनी ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी आदत और ताकत में इजाफ़ा करें। इंसानी दिमाग को अल्लाह ने इल्म दिया है, और दिमाग की जो खुराक है वो इल्म है मेरे दोस्तों। इल्म के ज़रिए अपने दिमाग को मुज़य्यन करें, अपने दिमाग को फोकस करें, अपने दिमाग को अल्फाज दें, अपने दिमाग को सोचें और ख़यालात दें। ये सोचें और ख़यालात जो अल्फाज की सूरत में आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये ही आपकी लाइफ और आपके दिमाग को डिफ़ाइन करते हैं, और आपके फ्यूचर को डिफ़ाइन करते हैं, और आपकी शख्सियत को डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी बॉडी। इस बॉडी को न सिर्फ आपने अच्छी खुराक देनी होती है, इस अच्छी खुराक के साथ साथ आपने इस बॉडी को तरोताज़ा भी रखना होता है एक्सरसाइज के ज़रिए। तो जब तक आप दिमाग को इल्म नहीं देंगे, अपनी बॉडी को अच्छी खुराक और एक्सरसाइज नहीं देंगे मेरे दोस्तों, आपके अंदर खुदी और बेखुदी के तसव्वुर को आप नहीं समझ सकते। उसके बाद आपकी बॉडी में जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है आपकी रूह। और जो रूह है ना मेरे दोस्तों, इसको अल्लाह पाक ने आसमानों से भेजा है। अल्लाह का हुक्म है, ये हुक्म ऊपर से आया है, और ये जो हुक्म ऊपर से आया है तो इसकी खुराक भी ऊपर से आती है। रूह को ग़िज़ाइयत देना, रूह को ग़िज़ा देना, वो ग़िज़ा रूह को दी जाती है जो अल्लाह की तरफ से हो। अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह की बातें करना, कुरान का ज़िक्र करना, जैसे कि हम पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा वैसे भी कुरान की तिलावत करना, क़िरात करना, ये भी रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह वालों की बातें करना और सुनना, ये भी रूह की ग़िज़ा है। इससे रूह तरोताज़ा होती है। आपको सोचने और समझने के पैराहे मुख्तलिफ मिलते हैं। आपको सोचों को एक जगह गलत फ़ैसले करने का जो एक कम इल्मी का एक मादा है वो कमी की तरफ जाता है, और इल्म जब ज़्यादा होता है और फिर फ़ैसला बेहतर अंदाज में अच्छे फ़ैसले की तरफ जाने में आसानी होती है। रूह को ताकत देनी है तो अपनी खुदी को समझें दोस्तों, अपने आप से प्यार करें। अपने आप से प्यार करना ही खुदी है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने आप को अहमियत देते हैं, तो फिर हर कोई आपको अहमियत देता है। इवन कि अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की मखलूक़ात सब आपको फोकस करती हैं, सब आपको
आपकी खुदी को समझती हैं। जब इंसान खुद से प्यार नहीं करता तो फिर अल्लाह पाक और अल्लाह की मखलूक भी उससे प्यार नहीं करती। लिहाजा अपनी खुदी को पहचानें। मांगने की आदत हो या कमज़रफ़ी की आदत हो, इनसे परहेज़ करें। दूसरे के सामने अपनी खुदी को इस तरह प्रेजेंट करें कि लोग जाने कि ये शख्स बड़ा खुददार है। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आपके पास आती रहें। आप पाकिस्तान में किसी जगह से हैं या आप इंडिया से हैं या अफगानिस्तान या इराक या किसी भी जगह से हैं, ऐसी जगह में जहाँ पे उर्दू और हिंदी बोली और समझी जाती है, आपको यकीनन ये वीडियो समझ आ रही होगी कि हम कामयाब लोगों की आदत को डिस्कस कर रहे हैं। कामयाब लोगों की आदत में एक आदत ये भी होती है कि वो हमेशा अपनी खुदी को जानते हैं। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस हमेशा आपको किताबें पढ़ के और वीडियोस देख के आपको नॉलेज मिल के, आप इस तरह की वीडियोस को देखते हैं तो आपको नॉलेज मिलता है। इस तरह आप मोटिवेट होते हैं, इस तरह आप ज़िंदगी में कामयाबियों के जीने चढ़ते जाते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में आते हैं इसी सीरीज़ के साथ, कामयाबी की आदत वाली लोगों की आदत या कामयाब लोगों की खूबियाँ। इसकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।